ये हाल के सालों की सबसे बेहतरीन रेसिंग मूवी है। इसमें ब्रैड पिट लीड रोल में है और साथ ही दर्जनों टॉप फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स भी हैं, जिनमें लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपेन भी शामिल है। सबने मिलकर ऑडियंस के लिए एक जबरदस्त विजुअल शो तैयार किया है। चलिए फिल्म शुरू करते हैं। सनी 1990 में फॉर्मूला 1 का राइजिंग स्टार था, लेकिन एक बड़े एक्सीडेंट ने उसका करियर लगभग खत्म कर दिया। अब वो एक डाउन एंड आउट ड्राइवर बन चुका है, जो अलग अलग एंड्योरेंस रेसेस में घुमा करता है। आज सनी 24 आवर्स ऑफ डेटोना रेस में हिस्सा लेने वाला है। इस रेस में गाड़ी को लगातार 24 घंटे चलाना होता है। इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के साथ साथ ड्राइवर की एंड्योरेंस और स्किल्स की भी कड़ी परीक्षा होती है। लेकिन सनी की पॉर्श टीम फिलहाल 7th प्लेस पर है। किसी ने सनी को बताया कि BMW टीम के ड्राइवर्स ब्रेक इश्यूज को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं। ये सुनकर सनी ने अपनी गियर रेडी की और टीममेट से गाड़ी लेकर रेस जारी रखी। वो टीम की मिडनाइट शिफ्ट चला रहा था और BMW टीम सबसे आगे थी। कमेंटेटर को लग रहा था कि सनी के पास कमबैक का कोई चांस नहीं है, लेकिन सनी ने हार नहीं मानी। सनी ने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ा, दूसरों को लाइन से बाहर किया और सीधा BMW कार के पीछे जाकर लाइट्स फ्लिकर की और टक्कर भी मारी। सनी का ड्राइविंग स्टाइल बहुत एग्रेसिव था। यही वो टिप काम आई जो रेस से पहले एक औरत ने दी थी। सनी ने लेट ब्रेकिंग की ट्रिक लगाई। BMW कार में पहले से ब्रेक प्रॉब्लम थी, इसलिए वो टाइम पर रुक नहीं पाई और स्पिन होकर बाहर हो गई। इस तरह सनी ने पोल पोजीशन हासिल कर ली। सुबह होते ही सनी पिट स्टॉप पर आया और टीममेट ने गाड़ी संभाल ली, लेकिन BMW ड्राइवर सनी से लड़ने आ गया। टीम मेंबर्स ने उसे रोका नहीं होता तो सनी हाथ में पकड़ा रेंच इस्तेमाल कर देता। अंत में सनी की टीम ने चैंपियनशिप जीत ली। ओनर ने सनी को उसका पेमेंट दिया और फिर आगे भी साथ काम करने का ऑफर दिया, लेकिन सनी ने मना कर दिया। वो अपनी कार लेकर निकल गया और अपनी लाइफ एंजॉय करने लगा। एक दिन सनी लॉन्ड्रोमैट पहुंचा, तभी एक आदमी सूट पहनकर अंदर आया और फोन मांगा। सनी ने तुरंत पहचान लिया कि ये उसका पुराना टीममेट रियूबन है। रियूबन ने उसे गले लगा लिया और बताया कि अब वो एक छोटी रेसिंग टीम चला रहा है जो दिवालिया होने की कगार पर है। टीम ने 2 सीजन में 0 पॉइंट्स लिए हैं और बेस्ट ड्राइवर भी दूसरी टीम में चले गए हैं। 350 मिलियन का नुकसान हो चुका है। अब सिर्फ 9 रेसेस बची है। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो बोर्ड टीम को बेच देगा। रियूबन चाहता है कि सनी वापस आए और टीम के रूकी ड्राइवर जोशुआ के साथ मिलकर रेस जीते। सनी हंस पड़ा। सच तो ये था कि रियूबन की कार्स को जंग कहना भी कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन रियूबन ने समझाया कि इस वीकेंड अपग्रेड पैकेज लगने वाला है। उसने सनी की पुरानी मैगजीन दिखाई और कहा अगर ये सनी ये खबर सुनता तो क्या करता। सनी कुछ देर चुप रहा, फिर भी मना कर दिया। उसे लगा 50 साल की उम्र में वो यंग ड्राइवर्स को कैसे हरा पाएगा। रियूबन ने प्लेन टिकट दी और कहा अच्छी तरह सोच लेना, ये तुम्हारा मौका है खुद को साबित करने का। सीन शिफ्ट होता है सिल्वरस्टोन सर्किट यूके में। टीम लैब टेस्ट कर रही थी, लेकिन रिजल्ट्स खराब आए। जोशुआ गुस्से में गाड़ी पिट स्टॉप पर ले आया। जोशुआ की एजेंट ने बताया कि टीम बिक सकती है, नए मालिक आए तो रीस्ट्रक्चरिंग होगी। जोशुआ को अपनी स्किल दिखानी होगी वरना करियर खतरे में पड़ जाएगा। तभी सनी ट्रेनिंग फैसिलिटी में पहुंच गया। रियूबन ने उसे सबसे मिलवाया। जोशुआ को सनी को देखकर तिरस्कार हुआ क्योंकि वो जवान नहीं था। प्रिंसिपल और टेक्निकल डायरेक्टर केट भी खुश नहीं थे, लेकिन रियूबन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि 7 यंग ड्राइवर्स ने टीम ज्वाइन करने से मना कर दिया था। सनी ने सफाई देने की बजाय चैलेंज दिया। उसने कहा जोशुआ जैसे ही कार सेटअप दो, अगर मेरा लैप टाइम जोशुआ से 1 सेकंड के अंदर नहीं आया तो मैं खुद चला जाऊंगा। सनी ट्रैक पर निकला, लेकिन शुरुआत में उसकी स्पीड धीमी थी। टीम डाउट करने लगी कि रियूबन ने गलत किया, लेकिन अगले ही लैप में सनी ने गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ाई कि सब स्टन रह गए। हालांकि उसने कार को बैरियर में क्रैश भी कर दिया। बाहर निकलकर सनी ने केट को कार के रियर व्हील की प्रॉब्लम बताई। इस तरह सनी टीम में बना रहा। घर पर जोशुआ ने अपनी मां से दुख बताया। उसने कहा सीट कहीं खाली नहीं है और अब एक बूढ़ा आदमी भी आ गया है। मां ने कहा दूसरों की चिंता मत करो, बस खुद पर फोकस करो। मां की बात से जोशुआ का मन हल्का हुआ। अगले दिन सनी और जोशुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। ये सनी के ऑफिशियल ड्राइवर बनने का अनाउंसमेंट था। बहुत सारे मीडिया अब भी शक जता रहे थे। टीम ने आज तक कोई पॉइंट्स नहीं लिए थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले ही टीम को बेचने की सोच रहा था। सनी का पर्सनल पास्ट भी लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा था। 1993 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में एक्सीडेंट के बाद सनी का फॉर्मूला 1 करियर खत्म हो गया था। 10 साल बाद वो रैली रेसिंग में वापस आया,
लेकिन बाद में उसकी जिंदगी और बिगड़ गई। कई बार डिवोर्स हुआ, गैम्बलिंग की आदत लग गई, बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। यहां तक कि सनी ने न्यूयॉर्क में टैक्सी ड्राइवर तक का काम किया। फिर भी ऐसा इंसान आज फॉर्मूला 1 ट्रैक पर लौट आया था। लेकिन सनी स्टेज पर बैठा था और उसकी नजरें मजबूत थी। शक का सामना करते हुए वो हल्की सी मुस्कान देता है। वो सब कुछ रिजल्ट से प्रूव करेगा। वीकेंड का सिल्वरस्टोन सर्किट रेस आ गया। सैटरडे की क्वालिफाइंग के बाद 11 टीम्स और 22 ड्राइवर्स ने अपनी अपनी ग्रिड पोजीशंस ले ली। रेड बुल रेसिंग ने पोल पोजीशन ली। उसके बाद मैक्लरन और फेरारी रहे। सनी की टीम सबसे पीछे से स्टार्ट कर रही थी। मेन रेस रूल्स के अनुसार रेस शुरू होने से पहले एक फॉर्मेशन लैप होता है। ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां ट्रैक पर एक चक्कर लगाते हैं। इससे टायर्स और ब्रेक सिस्टम गर्म हो जाते हैं। रेस खत्म होने के बाद टॉप 10 ड्राइवर्स को पॉइंट्स मिलते हैं। फॉर्मेशन लैप शुरू होते ही सनी कुछ देर रुक गया और फिर स्टार्ट किया। चाहे जानबूझकर या गलती से, केट चौंक गई कि कितना चालाक है ये। ऐसा करने से आगे वाली कार्स के टायर्स ठंडे हो जाते हैं और सनी के टायर्स वार्म रहते हैं। इससे उसे मेन रेस में फायदा मिलता है। फिर 5 स्टार्टिंग लाइट्स ऑफ हुए और सभी ड्राइवर्स ने एक्सेलरेटर दबाया। ट्रैक पर इंजन्स की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। लास्ट प्लेस से स्टार्ट करके सनी ने गर्म टायर्स की वजह से 7 कार्स ओवरटेक कर ली। लेकिन जैसे ही बाकी कार्स ने अपने टायर्स गर्म किए, सनी की कार के परफॉर्मेंस इश्यूज सामने आ गए। रेड बुल की कार ने तुरंत उसे ओवरटेक कर लिया। दूसरी तरफ जोशुआ भी मुश्किल में था। 20 लैप्स के बाद उसने पिट स्टॉप लिया टायर्स बदलने के लिए। लेकिन पिट क्रू ने गलती कर दी। टायर ने टायर गन पर चढ़कर उसे दबा दिया। पिट स्टॉप का टाइम 7 सेकंड्स चला गया, जबकि एवरेज सिर्फ 2 से 3 सेकंड होता है। सनी के पिट स्टॉप में जैक में प्रॉब्लम हो गई। टीम भागदौड़ करती रही और कीमती समय बर्बाद हो गया। कमेंटेटर तक ने कह दिया कि इस टीम में सब गड़बड़ है। आज र्यूबन इन्वेस्टर पीटर को रेस दिखाने लाया था। उसने सोचा था सनी से रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन उल्टा असर हो गया। सबसे बुरा तो तब हुआ जब सनी और जोशुआ आपस में भिड़ गए। पिट स्टॉप में 9 सेकंड्स डिले होने के बाद सनी के आगे जोशुआ आ गया। सनी को जोशुआ को रास्ता देना चाहिए था, लेकिन उसने मना कर दिया और ब्लॉकिंग कर दी। रिजल्ट ये हुआ कि दोनों कार्स ट्रैक से स्पिन होकर बाहर चली गई। दोनों को रेस से बाहर होना पड़ा। जोशुआ गुस्से में स्टीयरिंग व्हील फेंक देता है। टीम की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। र्यूबन का चेहरा उतर गया। जोशुआ ने पूछा किसने टायर गन को गलत जगह रखा था। एक ब्लॉन्ड लड़की ने हाथ उठा दिया। तभी सनी भी लौट आया। जोशुआ ने सनी पर गुस्सा किया कि उसने रास्ता क्यों नहीं दिया। सनी ने ठंडे स्वर में कहा, गलती तुम्हारी थी। अगर टीम बीच में ना आती तो दोनों हाथापाई कर लेते। सनी आइस बाथ में बैठा था ताकि थकान कम कर सके। तभी र्यूबन अंदर आ गया। टीम ने इज्जत भी खोई और 2 महंगी रेसिंग कार्स भी गंवाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब उसे नहीं छोड़ेंगे। र्यूबन ने खुद भी सोचना शुरू कर दिया कि शायद टीम को बेच देना ही ठीक है, लेकिन सनी ने रिमाइंड कराया कि इस कार के परफॉर्मेंस से चैंपियनशिप जीतना इम्पॉसिबल है। बाद में सनी वाइन टनल टेस्ट रूम गया और केट से बात करने बुलाया। उसने कहा टॉप टीम्स की कार्स स्ट्रेट लाइन स्पीड में तेज है, इसलिए हमें कॉर्नरिंग में एडवांटेज ढूंढना होगा। उसे ऐसी कार चाहिए थी जो डर्टी एयर में भी आगे वाली कार के करीब रह सके और मौका मिलते ही ओवरटेक कर सके। केट ने पूछा सेफ्टी का क्या होगा। सनी ने सख्ती से कहा स्पीड बढ़ाने के लिए सेफ्टी की चिंता मत करो। केट को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सनी को समझाया कि फॉर्मूला 1 टीम स्पोर्ट है, यहाँ अकेले का खेल नहीं चलता। उसने सनी से पूछा कि वो फॉर्मूला 1 ट्रैक पर वापस क्यों आया है। इसके बाद सनी और जोशुआ ने अगली रेस के लिए मेहनत शुरू की, लेकिन ट्रेनिंग में भी फर्क दिखा। जोशुआ मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर भरोसा करता था, सनी ओल्ड स्कूल तरीकों पर। जोशुआ ने सनी के पुराने रेस वीडियोस देखे, उसका भयानक एक्सीडेंट भी देखा। कभी वो सेना से भी आगे निकल सकता था, लेकिन अपनी एग्रेसिव ड्राइविंग की वजह से उसने अपना फ्यूचर बिगाड़ लिया। अब जोशुआ के मन में सनी के लिए रिस्पेक्ट आने लगी। जल्दी ही हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स आ गई। सनी और जोशुआ जो ग्वानू और चार्ल्स लेयर के बीच फंसे हुए थे। स्टैबन कोन ने रोड ब्लॉक कर रखा था, लेकिन अगले ही पल सनी की कार का राइट रियर टायर बर्स्ट हो गया। उसे पहले लैप के बाद ही पिट स्टॉप करना पड़ा। टीम प्रिंसिपल ने सनी को हार्ड टायर्स लगाने का आदेश दिया, लेकिन सनी ने इंसिस्ट किया कि सॉफ्ट टायर्स लगाए जाएं। सॉफ्ट टायर्स शॉर्ट टाइम के लिए ग्रिप अच्छे देते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में वो 10 लैप्स तक भी नहीं टिकेंगे। मेन रेस में मीडियम या हार्ड टायर्स ही सही रहते हैं। सनी ने मूव करने से इनकार कर दिया। आखिरकार टीम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। काफी टाइम वेस्ट हो गया। अब सनी का टॉप 10 में आना मुश्किल था।
जोशुआ 14th पोजीशन पर था। असल में सनी ने पहले से ही प्लान बना रखा था। उसने टीम इंजीनियर से कहा रेडी रहो। फिर उसने जानबूझकर अपनी कार सामने वाली कार से टकरा दी ताकि सेफ्टी कार आए और ट्रैक साफ किया जा सके। फॉर्मूला 1 रूल्स के हिसाब से जब ट्रैक पर कोई डेंजरस सिचुएशन होती है तो सेफ्टी कार ट्रैक पर आती है और सभी रेसिंग कार्स को लीड करती है। सभी कार्स को लाइन से पीछे पीछे चलना होता है और ओवरटेक करना मना होता है। इसका मतलब है कि लीडिंग ड्राइवर और पीछे वालों के बीच का गैप कम हो सकता है। ये टीम्स के लिए क्विक पिट स्टॉप का मौका भी देता है। यही वजह थी सनी के जानबूझकर क्रैश करने की। सेफ्टी कार हटने के बाद जोशुआ ने मौका लिया और 2 पोजीशंस गेन की। अब वो पॉइंट से बस 2 पोजीशंस दूर था। सनी रुकने का इरादा नहीं रखता था। उसने एक और कार के रियर विंग को स्क्रैप किया और सेफ्टी कार फिर आ गई। सनी ने यह तरीका 3 बार रिपीट किया और आखिर जोशुआ 10th प्लेस तक पहुंच गया। टीम को मुश्किल से पॉइंट्स मिले। रियूबन और इन्वेस्टर खुश हो गए। साइड नोट यह है कि रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट होता है। यहाँ एक छोटा सा ईस्टर एग भी है। सनी के कंधे पर हाथ रखने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी ड्राइवर फर्नांडो अलोंसो है। 2008 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स में उसके टीममेट नेल्सन पिकेट ने जानबूझकर क्रैश किया था ताकि सेफ्टी कार आए और अलोंसो जीत सके। इसके बाद सनी और जोशुआ ने फिर इंटेंस ट्रेनिंग शुरू की। अगली रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स थी। टीम मिडिल ऑफ ग्रिड से स्टार्ट कर रही थी। टीम ने 2 पिट स्टॉप्स की स्ट्रैटेजी बनाई थी। पहले मीडियम टायर्स, फिर हार्ड टायर्स और आखिर में मीडियम टायर्स। लेकिन सनी ने कहा वो हार्ड टायर्स से स्टार्ट करना चाहता है। ट्रैक इंजीनियर ने तुरंत मना कर दिया। ट्रैक ठंडा हो चुका था और हार्ड टायर से ग्रिप नहीं मिलेगा। सनी जानता था, लेकिन उसका प्लान अलग था। पिछले कुछ हफ्तों से सबका ध्यान उसी पर था और जोशुआ को इग्नोर किया जा रहा था। सनी चाहता था कि इस बार जोशुआ रेस जीते। मेन रेस शुरू हुई। 20th लैप तक ट्रैक पर हालात क्लियर हो गए। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन आगे थे। सनी पीछे की टीम्स को ब्लॉक कर रहा था ताकि जोशुआ को मौका मिले। फिर उसने टीम से कहा वो टायर्स बदलना चाहता है। बाकी ड्राइवर्स भी पिट स्टॉप की सोच रहे थे ताकि पोजीशंस लूज ना करें। लेकिन अगले ही सेकंड सनी पिट स्टॉप के पास से गुजर गया और अंदर नहीं गया। फिर उसने कार को जानबूझकर ग्रेवल ट्रैप पर चढ़ा दिया। उसका टायर बर्स्ट हो गया, लेकिन ट्रैक पर बहुत सारे ग्रेवल स्टोन्स फैल गए। इससे वर्चुअल सेफ्टी कार एक्टिवेट हो गई और सभी कार्स को 40% स्पीड पर चलना पड़ा। सनी की चालाकियां अभी खत्म नहीं हुई थी। जोशुआ पोजीशंस के लिए फाइट कर रहा था। सनी ने टायर्स बदलने के बाद मैक्स को ब्लॉक किया। फरारी और रेड बुल जो पहले लीड कर रहे थे, उनकी पोजीशंस खराब हो गई। जोशुआ सीधा 4th प्लेस पर आ गया। कॉर्नर में सनी लगातार मैक्स को रोके रहा, लेकिन मैक्स ने गैप निकाला और आगे निकल गया। अगले चिकन में जोशुआ ने मौका लेकर लीड टीम्स को कैच किया। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और ट्रैक फिसलन भरा हो गया। फिनिश लाइन तक सिर्फ 7 लैप्स बचे थे। टीम ने अंदाजा लगाया कि 2nd और 3rd प्लेस वाले वेट टायर्स लगाएंगे। 1st प्लेस वाला ड्राइवर शायद एंड तक मैनेज करेगा। सनी भी यही सोच रहा था। जैसे ही फरारी की दोनों कार्स पिट स्टॉप में गई, जोशुआ ने गैप भर दिया और 2nd प्लेस पर आ गया। अब उसे बस ड्राई लाइन पकड़नी थी ताकि पोजीशन बची रहे। सनी पिट स्टॉप में गया और सही वक्त का इंतजार करने लगा। उसे मैक्स को रोकने का तरीका ढूंढना था। बाद में उसने मौका लेकर मैक्स को क्रॉस किया। हालांकि ब्लू फ्लैग दिखने से पहले 3 बार उसे रास्ता देना पड़ा, लेकिन उसके पीछे का टर्बुलेंस मैक्स को रोकने के लिए काफी था। सनी की मदद से जोशुआ के लैप टाइम्स तेज होते गए। फिर सनी ने उसे स्लिप स्ट्रीम दी ताकि वो स्लिंगशॉट इफेक्ट से मैक्स को स्ट्रेट पर ओवरटेक कर सके। जोशुआ ने वही कॉर्नर पकड़ा जो सनी ने बताया था। वो मैक्स की कार के पीछे चिपक गया, लेकिन कर्ब पर चढ़ते ही उसकी कार बैरियर में जा टकराई। कार लैंड होते ही आग पकड़ ली। सनी ने कार रोकी और जोशुआ को बचाने दौड़ा। इमरजेंसी स्टाफ भी आ गया और जोशुआ को बाहर निकाला। उसकी रिस्ट जल गई थी, लेकिन जान खतरे में नहीं थी। सबने राहत की सांस ली। फिर भी सनी इस इंसिडेंट को भूल नहीं पा रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर आरोप लगे कि गलती उसी की थी। रियूबन ने कुछ दबाव कम किया। जोशुआ गंभीर रूप से इंजर्ड नहीं था, लेकिन अगली रेसेस में नहीं खेल सकता था। उसने सनी को ब्लेम नहीं किया। वो समझ गया था कि सनी टीम के लिए जीत चाहता था, लेकिन कार तो वही चला रहा था। जोशुआ की बर्न्स को हील होने में 3 हफ्ते लगने थे। डच ग्रैंड प्रिक्स के लिए सनी को रिजर्व ड्राइवर के साथ उतरना पड़ा। तभी केट का कस्टम मेड डिफ्यूजर आया। उसकी नई शेप ने एयर फ्लो इंप्रूव कर दिया। कार अब डर्टी एयर में भी बेहतर परफॉर्म कर सकती थी।
ये अपग्रेड गेम चेंजर साबित हुआ, लेकिन सनी की अग्रेसिव ड्राइविंग के कारण टीम को पेनल्टी मिली। अगली रेस में उन्हें लास्ट पोजीशन से स्टार्ट करना था। फिर भी सनी कॉन्फिडेंट रहा। उसने कहा सब मिलकर खेलेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके वर्ड से पूरी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। रेन सोक ट्रैक पर सनी ने पूरी स्किल लगाई। फाइनल लैप में टॉप 10th में पहुंच गया। पोडियम नहीं मिला, लेकिन वैल्यूएबल पॉइंट्स जरूर आए। दूसरी तरफ जोशुआ रिहैब कर रहा था, लेकिन दर्द की वजह से कंसंट्रेशन मुश्किल हो रहा था। जल्दी ही जापानीज ग्रैंड प्रिक्स आ गई। सनी ने टीममेट के साथ मिलकर दमदार रेस चलाई। अपग्रेड की वजह से वो हर कॉर्नर में 0.3 सेकंड्स बचा रहे थे। सब उसके ड्राइविंग स्टाइल से इंप्रेस्ड हो गए, लेकिन जोशुआ और सनी का कॉन्ट्रास्ट साफ था। जोशुआ इंजरी से जूझ रहा था और सनी चमक रहा था। जोशुआ का एजेंट तक कहने लगा कि सनी जानबूझकर जोशुआ को पीछे दिखा रहा है। फिर अगली रेस में ट्रैक पर बड़ा एक्सीडेंट हुआ। सनी बच निकला और 5th प्लेस फिनिश की। अब बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स आने वाली थी। जोशुआ वापस टीम में लौटा, लेकिन उसे भरोसा नहीं था कि सनी पर फिर से विश्वास करना चाहिए या नहीं। रेस शुरू हुई। दोनों ने साथ में कॉर्नर लिया 4th और 5th पोजीशंस के लिए, लेकिन हेयरपिन बेंड पर जोशुआ अचानक सनी की कार के पीछे के टर्बुलेंस से निकला। दोनों कार्स के टायर्स टकरा गए। सनी ग्रेवल ट्रैप में चला गया। जोशुआ डिसेंट पोजीशन ले आया। सनी गुस्से से भर गया। उसे समझ नहीं आया कि ये लड़का कर क्या रहा है। सनी को फर्क नहीं पड़ता था कि जोशुआ उसे कैसे ट्रीट करता है, लेकिन कम से कम उसे रियूबन और पूरी टीम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। जोशुआ हंसते हुए चला गया। केट ने उनकी बातचीत सुन ली थी। कुछ दिन बाद वो सब पेरिस अगली रेस के लिए रवाना हुए। केट को लगा कि कुछ करना होगा। उसने सनी और जोशुआ दोनों को बुलाया ताकि दोनों खुलकर बात कर सके। अगर ये आपस की लड़ाई जारी रही तो अगले सीजन में दोनों की नौकरी चली जाएगी। केट जानती थी कि सनी हमेशा अपने पास प्लेइंग कार्ड्स रखता है, तो उसने सुझाव दिया कि कल कौन नंबर 1 ड्राइवर होगा। इसका फैसला एक जेंटलमैन तरीके से हो, टेक्सास होल्डम खेलकर। तीनों ने खेलना शुरू किया। कार्ड टेबल पर सनी और जोशुआ फिर से झगड़ने लगे। सनी को लगा कि जोशुआ में खतरे को समझने की समझ नहीं है। एक ड्राइवर के तौर पर उसमें पेशेंस और मैच्योरिटी की कमी है, लेकिन जोशुआ को लगा कि सनी बेवजह लेक्चर दे रहा है। जल्दी ही वे अंतिम हैंड पर पहुंच गए। केट ने कैजुअली पूछा, जब तुम्हारे पिताजी मरे तब तुम कितने साल के थे? ये सवाल दोनों के बीच मेलजोल का कारण बन गया। निकला ये कि सनी और जोशुआ दोनों ने अपने पिताजी को 13 साल की उम्र में खोया था। अगले ही सेकंड जोशुआ ने सारे चिप्स टेबल पर डाल दिए। केट और सनी ने भी अपने सारे चिप्स लगा दिए। जोशुआ ने जब अपने कार्ड्स दिखाए तो सनी का चेहरा थोड़ा बदल गया। ऊपर से दिख रहा था कि जोशुआ जीत गया है। थोड़ी देर बाद जोशुआ को उसके एजेंट ने बुला लिया किसी सोशल गैदरिंग के लिए। केट को यकीन नहीं हो रहा था कि सनी वास्तव में जोशुआ से हार गया। असल में सनी ने जानबूझकर जोशुआ को जीतने दिया था। केट ने दिल से सनी की इज्जत की और जल्द ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। रात में अचानक सनी एक नाइटमेयर से जाग गया। पुराना कार एक्सीडेंट अब भी उसका पीछा कर रहा था। वो बाहर फ्रेश एयर लेने गया। केट से उसने कहा कि 30 साल पहले वो सेना को पीछे छोड़कर सबसे छोटा वर्ल्ड चैंपियन बन सकता था, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उसकी जिंदगी बिखर गई और उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब तक उसे समझ आया बहुत देर हो चुकी थी। अब वो दोबारा रेसिंग करने लौटा, लेकिन उसे ट्रॉफीज या रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए थे। वो अपने पुराने जवान वर्जन को ढूंढना चाहता था। इतनी ही देर में रियूबन आ गया। पता चला कि रेस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने टीम को ऑर्डर दिया है कि वे कार को मॉडिफाई करें। टीम के अंदर से किसी ने रिपोर्ट किया था कि कार का फ्लोर अपग्रेड रूल्स के खिलाफ है। इशू ये था कि ये प्रूव नहीं हो रहा था कि वो पार्ट्स कहीं और से बनाए गए थे या नहीं। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी न हो, टीम को नई कार रेस में यूज करने की इजाजत नहीं थी। पुरानी कार 2 साल पुरानी डिजाइन पर बनी थी। रियूबन गुस्से में ऑर्गेनाइजेशन पर चिल्लाया और कहा कि ये कॉर्पोरेट एस्पियनेज है, लेकिन कमिटी ने कुछ सुना नहीं और चले गए। सनी और जोशुआ बस अपनी पूरी कोशिश कर सकते थे, लेकिन टेक्निकल स्किल से कार की खराब परफॉर्मेंस को नहीं सुधारा जा सकता था। केट बस दुआ कर रही थी कि वे पहला लैप पूरा कर लें। सनी के हाथों में पसीना आ रहा था। रेस शुरू होते ही सनी कार कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जितना वो कोशिश करता उतनी ही ज्यादा मिस्टेक्स हो रही थी। केट ने देखा कि सनी ने गलत रेसिंग मोड एक्टिवेट कर दिया है, जिससे बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी। लेकिन सनी को परवाह नहीं थी। वो पेरिस को बाहर से ओवरटेक करने निकला। किस्मत से वो बच गया। रियूबन अपने दोस्त को देख उदास हो गया।
उसे लगा कि सनी को वापस रेस में लाकर उसने गलती कर दी। इस बार चोट पहले से भी गंभीर थी और पुराने जख्म भी फिर से जाग उठे थे। र्यूबन डरने लगा कि सनी शायद ट्रैक पर जान भी गंवा दे, इसलिए उसने सनी को टीम से बाहर कर दिया। उनकी बहस जोशुआ ने सुनी जो मिलने आया था। उसने गिफ्ट दरवाजे पर रख दिया और वापस मोजा सर्किट प्रैक्टिस करने चला गया। जोशुआ बार बार प्रैक्टिस करता रहा। वो एक्सेलरेट करता रहा जैसा सनी ने उसे सिखाया था। आखिरकार जब वो सफल हुआ तो उसे सनी की बात सही लगी। कुछ दिन बाद सनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था। तभी दरवाजे पर उसे पीटर मिला। पीटर ने र्यूबन से छिपाकर सनी से डील करनी चाहिए। उसने कहा कि वो इन्वेस्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी लेगा। अगर सनी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी लाए, के टेक्निकल स्किल्स दे और मर्सिडीज इंजन व नए ड्राइवर के साथ काम करे तो अगला साल जीत पक्का है। लेकिन सनी अपने दोस्त के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता था। शायद फॉर्ज्ड पार्ट्स डॉक्यूमेंट्स भी पीटर ने ही बनाए थे। फाइनल रेस करीब थी। जोशुआ वर्कशॉप में आया और देखा कि सब लोग उदास बैठे हैं। उसने सनी की तरह सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश की। उसी समय पीटर टीम पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जब जोशुआ सबको दौड़ाता हुआ ट्रैक पर ले गया तो उसने सनी को देखा। वो लीगल डॉक्यूमेंट लेकर आया था जिससे र्यूबन और टीम किसी भी नेगेटिव लायबिलिटी से बच जाते। फिर सनी ने अपना पेचेक भी फाड़ दिया। इससे उसकी सैलरी क्लियर नहीं हुई थी और वो अब भी टीम का हिस्सा रहा। जल्द ही केट नई कार लेकर लौटी। कमिटी ने कंफर्म कर दिया था कि डॉक्यूमेंट फोर्ज था, इसलिए अब वे नई कार रेस में यूज कर सकते थे। र्यूबन अब भी डर रहा था कि सनी को कुछ हो सकता है, लेकिन सनी ने कहा कि अगर उसे इसी कार के साथ मरना भी पड़े तो वो मान जाएगा। आखिरकार र्यूबन ने सनी को चलने दिया। अगले दिन सनी टेम्पररी ड्राइवर बना। पीटर ने सनी को ग्रिड पर 22nd पोजीशन से स्टार्ट करते देखा और उसका चेहरा उतर गया। रेस शुरू होते ही सनी और जोशुआ ने एग्रेसिवली शुरुआत की। जोशुआ ने एल्फाटरी और एस्टन मार्टिन को पहले कॉर्नर में ही पीछे छोड़ दिया। सनी ने भी कॉर्नर पर बाहर से ओवरटेक करने की कोशिश की। फिर उसने अपनी पोजीशन पकड़कर हेस कार को पीछे रोक लिया, लेकिन उसके पुराने जख्म और हल्की कोलिशन की वजह से उसे चक्कर आने लगे। तब तक सनी 16th प्लेस तक पहुंच चुका था और जोशुआ 9th प्लेस पर था। अब उन्हें और लैप टाइम्स इंप्रूव करने थे। रेड बुल, मर्सिडीज और फेरारी अब भी आगे थे। जोशुआ सही मौके का इंतजार कर रहा था। सनी अब भी अपने आगे वाली कार से 15 सेकंड्स पीछे था। उसने जोशुआ को कहा कि अपनी पोजीशन पकड़कर रखो और उससे 20 सेकंड का गैप मेंटेन करो। तभी सनी ने पीछे वाली कार से हल्की कोलिशन का फायदा उठाकर पिट स्टॉप लिया और हार्ड टायर्स लगाए। उसने जोशुआ को सिग्नल भी दिया कि अब वो मूव करने वाला है। लीडिंग ड्राइवर पिट स्टॉप करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि जोशुआ उसके ठीक पीछे था। सनी ने मिडफील्ड में मौका देखा और ड्रैग रिडक्शन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। उसने एक साथ कई कार्स ओवरटेक कर ली और 15th प्लेस तक आ गया। इस बीच जोशुआ के टायर्स बहुत खराब हो चुके थे। मैक्स ने अंदर से उसे ओवरटेक कर लिया। मैक्स ने भी एक्सेलरेट किया और जोशुआ 2 पोजीशन नीचे गिर गया। टीम प्रिंसिपल ने तुरंत जोशुआ से पिट स्टॉप करने को कहा। अब एंड्योरेंस पर खेलना था। रेस के दूसरे हिस्से में अटैक करना था। इस समय टॉप 3 ड्राइवर्स अभी भी हार्ड टायर्स पर थे। उन्हें बाद में एक और पिट स्टॉप करना ही पड़ेगा। फेरारी ने सबसे पहले पिट स्टॉप किया। सनी उनसे सिर्फ 5.8 सेकंड्स पीछे था। उसे गैप कम से कम 0.5 सेकंड्स घटाना था ताकि लीडिंग ग्रुप में एंट्री हो सके। पहले कॉर्नर पर कई कार्स साथ साथ थी। सनी ने पीछे वाली फरारी को रोका, लेकिन दूसरी फरारी कॉर्नर पर ब्रेक लॉकअप कर बैठी। सनी ने एक्सेलरेटर दबाया और उसे भी पीछे छोड़ दिया। अब दोनों टीममेट्स टॉप 10 में पहुंच चुके थे। चैंपियनशिप जीतने की संभावना और बढ़ गई थी। 38वें लैप तक सनी चौथे स्थान पर आ चुका था। जोशुआ फेरारी के पीछे चिपका हुआ तीसरे स्थान पर था। दोनों के पास अभी एक पिट स्टॉप बचा था। इसी समय हैमिल्टन और लेक्लर्क पिट स्टॉप करने गए। जोशुआ ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। उसने सोचा कि इन दोनों के वापस आने से पहले फर्स्ट पोजीशन ले ले, लेकिन प्रेशर और पुराने टायर्स ने उसे मुश्किल में डाल दिया। सनी धीरे धीरे करीब आ रहा था। सिर्फ 4 लैप्स बचे थे। सनी अब भी जोशुआ से 5 सेकंड्स पीछे था। दोनों के टायर्स पुराने थे और नए टायर्स वाली कार्स उनसे तेज थी। 5वें कॉर्नर पर हैमिल्टन ने अटैक किया। जोशुआ ब्लॉक नहीं कर पाया और उसे पोजीशन छोड़नी पड़ी। केट ने चिंतित होकर देखा। अब बाकी कार्स को पिट स्टॉप करने की जरूरत नहीं थी। सनी और जोशुआ के टायर्स 9 लैप्स ज्यादा पुराने थे। टीम मानने लगी कि अब जीतना मुश्किल है,
लेकिन अगले ही सेकंड सनी ने चाल चली। ट्रैक पर हर जगह डेब्री था, बैरियर्स भी खराब हो चुके थे। रेस स्टीवर्ड्स ने रेड फ्लैग दिखाकर रेस रोक दी। सनी को पूरा एक लैप चलाकर पिट स्टॉप तक पहुंचना था। आखिरकार वो किसी तरह वापस पिट स्टॉप पहुंच गया। अब भी चैंपियनशिप का मौका बाकी था। पूरी टीम खुशी से झूम उठी। सनी फिर से साबित कर रहा था कि वो कितना चालाक है। केट ने कहा, कार में सॉफ्ट टायर्स लगाओ, वो भी हाई प्रेशर पर। अब सिर्फ 3 लैप्स की स्प्रिंट बैटल बाकी थी। रेड फ्लैग के दौरान टायर्स बदलने और रिपेयर करने की इजाजत थी, लेकिन 10 मिनट के अंदर सब खत्म होना था। पिट क्रू ने तेजी से काम किया। रिपेयर के बाद स्टीवर्ड्स इंस्पेक्शन करने वाले थे। उन्हें कंफर्म करना था कि सनी पूरी तरह ट्रैक से बाहर नहीं गया था। पीटर खुश हो रहा था। उसे लगा सनी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या कम से कम टाइम पेनल्टी मिलेगी, लेकिन फुटेज देखने के बाद स्टीवर्ड्स ने कहा यह एक्सीडेंट था। सनी न डिस्क्वालीफाई हुआ न पेनल्टी मिली। ट्रैक रिपेयर खत्म हुआ। 10 मिनट की प्रेपरेशन भी पूरी हुई। केट ने खुद कार चेक की और रेस में भेज दी। क्योंकि क्वालिफाई में टीम टॉप 10 में नहीं पहुंची थी, उनके पास नए सॉफ्ट टायर्स अवेलेबल थे। अब पूरी ग्रिड पर सिर्फ उनकी कार न्यू सॉफ्ट टायर्स के साथ थी, यानी एब्सोल्यूट एडवांटेज। कार्स को रेड फ्लैग से पहले की पोजीशंस के हिसाब से लाइन अप कराया गया। ग्रीन लाइट आई और दूसरा फॉर्मेशन लैप शुरू हुआ। लाइट्स आउट होते ही सब कार्स तेजी से निकल पड़ी। सनी और जोशुआ के सामने हैमिल्टन और लेक्लर्क थे, दोनों टफ अपोनेंट्स। सनी ने स्लिपस्ट्रीम का यूज किया और जोशुआ को स्लिंग शॉट इफेक्ट से आगे निकालने की सोची। दोनों ने मिलकर पेस बढ़ाया और लेक्लर्क को पीछे छोड़ दिया। सनी ने ब्लॉक किया, जोशुआ ने अंदर से ओवरटेक किया। सनी ने बाहर से लेक्लर्क को प्रेशराइज कर थर्ड प्लेस ले लिया। अब सिर्फ हैमिल्टन आगे था। मर्सिडीज इंजन पावरफुल था। सनी और जोशुआ दोनों हैमिल्टन के पीछे चिपके रहे। जो पहले अटैक करता उसे दूसरे को कवर देना ही था। सैक्रिफाइस जरूरी था। सनी ने फैसला लिया कि जोशुआ को मौका देना है। उसने पहले हैमिल्टन पर अटैक किया। जोशुआ ने मौका पाकर उसे ओवरटेक कर लिया। अब बस उसे पोजीशन पकड़नी थी। पूरी टीम दुआ कर रही थी, लेकिन हैमिल्टन ने सनी पर जोरदार अटैक किया। सनी की कार ऑलमोस्ट बाहर जाने वाली थी। वो किसी तरह संभला। फिर हैमिल्टन ने जोशुआ को निशाना बनाया। दोनों टकरा गए और रेस से बाहर हो गए। अब सिर्फ सनी पर उम्मीद थी। उसकी कार डैमेज हो चुकी थी। र्यूबन को विश्वास था कि सनी इसे पूरा करेगा। सनी का मन 30 साल पहले की रेस में चला गया। खाली ट्रैक उसके सामने था। उसकी आंखों में आंसू थे। एक परफेक्ट कॉर्नर के बाद दूसरा कॉर्नर। कार और ड्राइवर एक हो गए। इंजन की रोर उसके दिल की धड़कन से मिल गई। चेकर्ड फ्लैग लहराई और सनी ने जीत दर्ज की। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। इस वेटरन ने ग्रैंड प्रिक्स जीता, वो भी उस उम्र में जब कोई उम्मीद नहीं करता। र्यूबन ने भी हालात बदल दिए। पीटर की सारी चालें बेकार साबित हुई। जोशुआ और सनी ने गले लगाया। ये चैंपियनशिप पूरी टीम की थी। 30 साल बाद सनी को ये चैंपियनशिप मिली। कहानी के अंत में जोशुआ टीम के साथ रहा। सनी फिर एक सफर पर निकला। वो उन जगहों पर जाना चाहता था जहां उसके पिता गए थे। उसने केट से अलविदा कहा, लेकिन दोनों जानते थे कि वे फिर मिलेंगे। सनी अपनी जर्नी पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वो अकेला डेजर्ट में कार चला रहा था। किसी ने उससे पूछा, क्या तुम ड्राइवर ढूंढ रहे हो? क्या तुमने कभी ये कार चलाई है? सनी ने बस एक कॉन्फिडेंट मुस्कान दी। यही फिल्म खत्म होती है। ये फिल्म फॉर्मूला 1 रेसिंग का असली चार्म दिखाती है। चाहे किसी ने पहले फॉर्मूला 1 न देखा हो, वो भी आसानी से समझ सकता है। फैंस के लिए इसमें कई ईस्टर एग्स है। जैसे सनी का 1993 वाला एक्सीडेंट असल में मार्टिन डॉनली के 1990 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स क्रैश से इंस्पायर्ड था। तब लोटस कार दीवार से टकराई थी और बीच से टूट गई थी। या फिर जोशुआ का कर्ब से टकराकर फायर लगना, जो रोमेन ग्रॉसजीन के 2020 बहरीन जीपी एक्सीडेंट जैसा था। असल इंसिडेंट्स को बड़ी चालाकी से फिल्म में डाला गया है। फॉर्मूला 1 फैंस को मजा आता है और आम दर्शकों को भी आसानी से समझ आता है। रेसिंग सीन्स बेहद थ्रिलिंग है। मैक्स वर्स्टैपेन, फर्नांडो अलोंसो जैसे रियल फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स की गेस्ट अपीयरेंस ने और रियलिज्म जोड़ दिया। थोड़ी गलतियां हैं, लेकिन फिल्म की खूबियां कमियों से कहीं ज्यादा है। ये हाल के सालों की रेयर और बेहतरीन फॉर्मूला 1 रेसिंग फिल्म है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि अगली बार आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।